हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की बिहार सामान्य अध्ययन की ऑब्जेक्टिव की जो नई बुक आई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 से 16 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 10 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो बिहार में होने वाले सभी एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस एवं बिहार की सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 11 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मी। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि ब्रह्मी है और अशोक के केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्रह्मी ना होकर खरोष्ठी है और खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिए, तो इसका सही उत्तर है पावापुरी। महावीर स्वामी ने पावापुरी में अपना अंतिम उपदेश दिया था और महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति पावापुरी में ही हुई थी, मल्ल राजा सुतपाल के यहाँ। नेक्स्ट है, प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी और दूसरी जैन संगति वल्लभी गुजरात में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता क्षमा शर्मन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे, तो इसका सही उत्तर है धनानंद। नंद वंश के शासक धनानंद सिकंदर महान के समकालीन थे। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया, तो इसका सही उत्तर है काल अशोक ने। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में शिशुनाग वंश के शासक काल अशोक ने स्थापित किया था और पुराणों में काल अशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। नेक्स्ट है, किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था, तो इसका सही उत्तर है देवपाल। देवपाल के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य हुआ था और इसके अनुसार मुगल शासक ने बिहार, बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1857 के विद्रोह के समय बिहार के पटना, शाहाबाद और सारण इन तीनों क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू था। नेक्स्ट है, पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन किया था, तो इसका सही उत्तर है 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन 4 मार्च 1928 को किया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा शाहपुर, जो कि भोजपुर में स्थित है। बिहार के शाहपुर क्षेत्र से खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी, तो इसका सही उत्तर है शाहजहां के काल में। मुगल शासक शाहजहां के काल में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर। जहांगीर का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था। नेक्स्ट है, बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चरनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां के द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मैजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मैजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है चितरंजन दास। 1922 के कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता चितरंजन दास के द्वारा की गई थी और 1912 के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. माधोलकर के द्वारा की गई थी, जिसका आयोजन पटना के बांकीपुर में किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1929 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में की थी। नेक्स्ट है बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1916 में। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में हुई थी। नेक्स्ट है चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3/20। 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपने भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट है बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली महिला श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी थी। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है मीरन को। प्लासी के युद्ध के बाद बिहार का उपनवाब मीरन को बनाया गया था। नेक्स्ट है ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक जहांगीर के शासनकाल में बिहार आया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? तो इसका सही उत्तर है दाऊद खां। बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां था। नेक्स्ट है बिहार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 90%। बिहार के लगभग 90% भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? तो धान के उत्पादन के लिए उपयुक्त खादर मिट्टी है। ऑप्शन ए धान के उत्पादन के लिए उपयुक्त खादर मिट्टी को माना जाता है। नेक्स्ट है किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है गंडक नदी को। गंडक नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये महानंदा की सहायक नदी है। मेची महानंदा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो ये गया में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 जिले। बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैशाली। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के वैशाली के हाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना जो कि सोन नदी पर स्थित है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और
मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। धान, ज्वार और बाजरा ये तीनों खरीफ फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित अभ्यारण्य या जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, पश्चिमी चंपारण, तो ये सही है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, गया, तो ये भी सही है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर, तो ये गलत है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ये नालंदा में स्थित है। और कैमूर में कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान, ये पटना में स्थित है, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में नहीं, नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों में बिहार के मगही पान, शाही लीची और कतरनी चावल को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में पश्चिम चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 488 है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1880 है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71.2%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। नेक्स्ट है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी लगभग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 345 किलोमीटर। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है, जिसमें 2 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित किए गए हैं। कटोरिया, जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में है, और मनिहारी, जो कि कटिहार में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार विधानसभा में कटोरिया और मनिहारी 2 सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित किए गए हैं और 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। और वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी हैं। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है श्री राम दयालु सिंह। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री राम दयालु सिंह थे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 123 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट है, किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह वर्णन किया गया है कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा और अनुच्छेद 164(1) में यह वर्णन किया गया है कि राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होगा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य सचिव। किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है और बिहार राज्य के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल होता है। तो इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है
राज्यपाल, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। नेक्स्ट है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, तो इसका सही उत्तर है महामाया प्रसाद। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे। अब हम लोग बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे और इसका पहला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल के द्वारा। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और राज्य वित्त आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। नेक्स्ट है, विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना, 25 वर्ष की आयु और कोई लाभ पद पर ना होना, इन तीनों अर्हताओं का होना आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/10। विधानसभा का कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/10 होना चाहिए। नेक्स्ट है, विधान परिषद का कार्यकाल होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार विधान परिषद कभी भी विघटित नहीं होगी। नेक्स्ट है, बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7000। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गांव की जनसंख्या 7000 होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य महिला आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 वर्ष। राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अश्वमेघ देवी हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, जो इस प्रकार हैं: पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दिए गए विकल्पों के अनुसार कैमूर, नालंदा और बक्सर ये तीनों पटना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं और पटना प्रमंडल की स्थापना 1829 में की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन है? तो महामाया प्रसाद सिन्हा है। बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा हैं। भोला पासवान शास्त्री ये बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1962 में। राजेंद्र प्रसाद को वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? तो खादर कोह के नाम से दुर्गावती जलप्रपात को जाना जाता है। खादर कोह के नाम से दुर्गावती जलप्रपात को जाना जाता है और ये रोहतास में स्थित है। करकट जलप्रपात ये कैमूर में है। ककोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है और सुखलदरी जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है, तो ये अम्लीय होती है। बलथर मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है और ये मुख्यतः कैमूर, पठार, राजमहल की पहाड़ियां और छोटा नागपुर की पहाड़ी के क्षेत्र के निकट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो बांगर मिट्टी में मुख्यतः पोटाश की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो 1934 में। बिहार में भीषण भूकंप 1934 में आया था। नेक्स्ट है, पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक हैं? तो अनामिका हैं। पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लेखक अनामिका हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 7 जिलों का।
मुख्यमंत्री कोशी मलबरी योजना के अंतर्गत 7 जिलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में चर्म प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना मुजफ्फरपुर में की गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 51,000 की। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को 51,000 की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो भोला पासवान शास्त्री को। बिहार की राजनीति का संत भोला पासवान शास्त्री को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कैरल कैवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कैरल कैवाल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में मिलती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सोन नदी गंगा नदी में पटना के निकट आकर मिलती है, पुनपुन नदी फतुहा के पास और कर्मनासा नदी चौसा के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है, और फल्गु नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे घोघा झील के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोगाबिल झील, और ये बिहार के कटिहार में स्थित है। जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है, कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, और कुशेश्वर स्थान झील ये दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जीवित गुप्त द्वितीय था, ऑप्शन ए। परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट है, उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी ने किया था, ऑप्शन बी। उदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया। तो इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण 7वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट है, नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया? तो इसका सही उत्तर है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में महिपाल प्रथम को जाना जाता है। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक के रूप में महिपाल प्रथम को जाना जाता है। नेक्स्ट है, देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध महाविहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नालंदा। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा पर एक बौद्ध विहार के देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिए थे। नेक्स्ट है, मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो मखदूम शाह दौलत का मकबरा इब्राहिम खां के द्वारा निर्मित करवाया गया था, ऑप्शन ए। मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा इब्राहिम खां के द्वारा निर्मित करवाया गया था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हुइनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही उत्तर है नालंदा। चीनी यात्री हुइनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और हुइनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, और इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम सीयू की है। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ। तो इसका सही उत्तर है 1378 में। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत 1378 ईस्वी में हुआ था, और कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, मुबारिस खां। मुबारिस खां गुजरात और हैदराबाद सूबे का मुगल गवर्नर था, जबकि हातिम खां, सैफुद्दीन ऐबक और तुगान खां ये तीनों सल्तनत काल में बिहार के प्रांतपति थे। नेक्स्ट है, बिहार राज्य का नाम विहार किसने दिया? तो तुर्कों ने दिया था। बिहार का नाम विहार तुर्कों ने दिया था। नेक्स्ट है, अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया? अमर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर गोरखपुर जेल में रखा गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चंपारण एग्रीगेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। चंपारण एग्रीगेरियन समिति के सदस्यों में FG सलाई जो कि समिति के अध्यक्ष थे, ब्रज किशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद ये तीनों शामिल थे।
नेक्स्ट है वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नारायण प्रसाद। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मलिक अलाउद्दीन जानी। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है मेगस्थनीज। पाटलिपुत्र के शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मेगस्थनीज की यात्रा वृत्तांत इंडिका से मिलता है। नेक्स्ट है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्यमित्र ने। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य की स्थापना पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी और पुष्यमित्र ने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? मौर्य काल में 5 प्रांत थे, उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग प्रांत, दक्षिणापथ और प्राची, जिसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था अपने राज्य अभिषेक के लगभग 8वें वर्ष में। नेक्स्ट है किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया? तो इसका सही उत्तर है प्रथम जैन संगति। प्रथम जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था और प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर एवं मुंगेर। वर्तमान बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर तक अंग महाजनपद का विस्तार था। नेक्स्ट है बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जरासंध। बृहद्रथ वंश के सबसे प्रतापी राजा जरासंध थे। नेक्स्ट है हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नागदशक। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था तथा हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और इसकी हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंपारण। चंपारण से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी थुंगन समिति। थुंगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की बात कही थी और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की बात कही थी और एल.एम. सिंघवी समिति ने स्थानीय स्वशासन को संविधान द्वारा मान्यता देने की बात कही थी। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा। राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। नेक्स्ट है राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। ये तीनों राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं हैं और राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में किया गया है। नेक्स्ट है राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु कार्य और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, ये तीनों कार्य राज्य महिला आयोग के हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। और बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अश्वमेघ देवी हैं। नेक्स्ट है नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः है। तो बिहार में 9 प्रमंडल तथा
101 अनुमंडल हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है? विधानसभा का विशेष सत्र राज्यपाल बुला सकता है। नेक्स्ट है संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 40। संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें दक्षिण पूर्व में पाई जाती हैं। दक्षिण पश्चिम में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं और बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में मुख्यतः टर्शरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी गंगा नदी में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है, ये दक्षिण से मिलती है चौसा के पास। और कमला तथा बलान ये दोनों बागमती की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है फल्गु नदी का उद्गम स्थल है, तो छोटा नागपुर का पठार फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? तो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड है। ऑप्शन सी बिहार का सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड है और ये राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2007 में। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2007 में की गई थी। नेक्स्ट है बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। बिहार में 3 भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। बिहार के लगभग 33 जिले सिस्मिक जोन 3, 4 और 5 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2008 में। प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ 2008 में किया गया था। नेक्स्ट है बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर है बेगूसराय। ईरी रेशम का उत्पादन बेगूसराय में होता है। नेक्स्ट है बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्चलाइट। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र सर्चलाइट है और सर्चलाइट की शुरुआत डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1998 में। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से डॉक्टर जयप्रकाश को 1998 में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 11.3% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत 11.3% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत 16.2% है। नेक्स्ट है बिहार में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शिवहर, पटना और फिर तीसरे नंबर पर दरभंगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर की है 1880। नेक्स्ट है गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 168। नेक्स्ट है बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मधेपुरा में। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थित है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। नेक्स्ट है पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1770 में। पटना में लगान परिषद का गठन 1770 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है 3 फरवरी 1900। बिरसा मुंडा को सोते हुए
3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था तथा इन्हें रांची जेल में डाल दिया गया था और जून 1900 में इनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद फखरुद्दीन ने। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव मोहम्मद फखरुद्दीन ने रखा था। नेक्स्ट है बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीमती अघोर कामनी देवी ने। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अघोर कामनी देवी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो इसका सही उत्तर है फणींद्रनाथ घोष, ऑप्शन ए। बिहार के फणींद्रनाथ घोष ने सितंबर 1928 के HSRA के बैठक में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है पटना का अंतिम वहाबी नेता कौन था? पटना का अंतिम वहाबी नेता अहमदुल्ला था, ऑप्शन बी। पटना का अंतिम वहाबी नेता अहमदुल्ला था। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण को कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेगूसराय। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1921 को। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन 22 दिसंबर 1921 को हुआ था। नेक्स्ट है बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर है स्वामी सहजानंद। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। नेक्स्ट है बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 20 जुलाई 1937। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। नेक्स्ट है किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु नानक देव। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो इब्न बतूता। और इब्न बतूता भारत फिरोज शाह तुगलक के काल में आया था और इसके यात्रा वृत्तांत का नाम रहला है। नेक्स्ट है बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक ब्याह किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश। मलिक इब्राहिम या मलिक ब्याह ये तुगलक वंश का था। नेक्स्ट है बिहार के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदित्य सेन। परवर्ती गुप्त शासक आदित्य सेन ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की गई है और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। नेक्स्ट है किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट है मगध के किस शासक द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन। हर्यक वंश का शासक उदयन के द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया तथा इसे मगध की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु को। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुणिक उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो इसका सही उत्तर है रुम्मनदेई। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये तीनों हैं, जबकि रुम्मनदेई अभिलेख नेपाल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है महापद्मनंद को। मगध के नंद वंश के शासक महापद्मनंद को बौद्ध ग्रंथों में प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है। नेक्स्ट है पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। पटना में स्थित गोल घर का निर्माण लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। नेक्स्ट है तिरहुत के वैनवार वंश के
किस शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिव सिंह। वैनवार के शासक शिव सिंह के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपनी काव्य की रचना की थी। अब हम लोग बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे और इसका पहला प्रश्न है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वज्जी। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था और इसकी राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो 305 ईसा पूर्व में। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में आया था और ये यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट है, बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/6 भाग। बिंबिसार के समय कुल उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट है, किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगीर या राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवंती। अवंती या मालवा के राजा के आक्रमण के भय से अजात शत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महापद्मनंद। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम महापद्मनंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 वर्ष। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 3 वर्ष तक पाटलिपुत्र में रहा था और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो इसका सही उत्तर है वैनवार वंश का। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज तुगलक ने वैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। नेक्स्ट है, अकबर के द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 199। अकबर के द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण करने के बाद बिहार को 199 परगनों में बांटा गया था। नेक्स्ट है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो इसका सही उत्तर है 1770 में। कंपनी सरकार के कार्यकाल में 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। नेक्स्ट है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 अप्रैल 1858। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। नेक्स्ट है, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबाजी ठाकुरदास। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबाजी ठाकुरदास ने की थी। नेक्स्ट है, सतयुग नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम नारायण नंदा। सतयुग नामक पत्रिका के संपादक पुरुषोत्तम नारायण नंदा थे। नेक्स्ट है, भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है सचिदानंद सिन्हा। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिद्धू कान्हू। और संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। बिरसा मुंडा का संबंध मुंडा विद्रोह से है तथा जतरा भगत का संबंध उरांव विद्रोह से है। नेक्स्ट है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका सही उत्तर है बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीलभद्र याची। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता शीलभद्र याची थे और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 दिसंबर 1911 को। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई थी और इसी शाही दरबार में 1905 में किए गए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है,
बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो कि बिहार के उपराज्यपाल थे, इन्हें महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंपारण में। बिहार के चंपारण जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजर होम्स। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने मेजर होम्स की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी। नेक्स्ट है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था 1856 ईस्वी में। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। वैशाली वज्जी की राजधानी थी और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट है, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये नालंदा में स्थित है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, वो नालंदा में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में लाल बालुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कैमूर के पठारी भाग में। बिहार में लाल बालुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्यपाल को वित्त संबंधी, न्याय संबंधी और कार्यपालिका संबंधी इन तीनों प्रकार के अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 201। संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के वीटो शक्ति का वर्णन है और अनुच्छेद 201 में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दक्षिण बिहार में टाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी और केवाल मिट्टी, ये तीनों पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं या मौसम पाई जाती है? तो बिहार में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, मार्च से जून। बिहार में ग्रीष्म ऋतु मार्च महीने से जून महीने तक रहती है। नेक्स्ट है, रिहंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? बिहार के सबसे पूर्व में महानंदा नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों का सेवानिवृत्ति का अधिकतम आयु है? तो इसका सही उत्तर है 62 वर्ष, ऑप्शन बी। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 62 वर्ष है और उनका कार्यकाल अधिक से अधिक 6 वर्षों का हो सकता है। नेक्स्ट है, राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है? तो राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट है, किसके अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल के अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का वर्णन है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की कुल संख्या 38 है। नेक्स्ट है, विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, ये सही है। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये गलत है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की सदस्यता हासिल होती है। इस सदन में राज्यपाल द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 171(3) के अनुसार राज्यपाल के द्वारा 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। नेक्स्ट है, विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों का निर्वाचन
विधानसभा सदस्यों द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1/3। अनुच्छेद 171(3) के अनुसार 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925 में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में की गई थी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 51.5%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 51.5% है। नेक्स्ट है बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महेश नारायण। बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक महेश नारायण थे। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत में 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल संयुक्त सत्र को संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006 में। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को 2006 में संबोधित किया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर अमर्त्य सेन थे। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो ये समस्तीपुर में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समस्तीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैथिली को। वर्ष 2003 के 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का प्रमुख जूट उद्योग स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। बिहार का प्रमुख जूट उद्योग उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी नदी। बागमती नदी की कुल लंबाई 597 किलोमीटर है तथा बिहार में इसकी लंबाई 394 किलोमीटर है। कोसी नदी की कुल लंबाई 730 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है तथा सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है और बिहार में इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। और सोन नदी दक्षिण बिहार में बहने वाली गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और गंडक नदी की लंबाई 630 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है? तो बिहार का किशनगंज जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे और इसका पहला प्रश्न है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो इसका सही उत्तर है अंग। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग राज्य जीता था। नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक द्वारा अस्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है बिंबिसार। बिंबिसार ने अस्थायी सेना रखी थी जिसके कारण उसे सैन्य भी कहा जाता था। नेक्स्ट है मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा निर्यावली सूत्र। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज विस्तार की नीति का उल्लेख जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र में हुआ है। नेक्स्ट है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कनिंघम। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्ववेत्ता कनिंघम थे। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगीर में। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 322 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सियाराम सिंह ने। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन सियाराम सिंह ने किया था। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वर्ष छपरा को
अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1942। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1934। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन 1934 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अब्दुल बारी। बिहार में श्रमिक संघ अब्दुल बारी के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के द्वारा पेश की गई थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मजहरुल हक। असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन मजहरुल हक ने शुरू किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड एल्बर्ट गेट ने किसकी अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर है एफ.जी. सलाई। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड एल्बर्ट गेट ने एफ.जी. सलाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है, 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है? तो 80 स्तंभों वाले मौर्यकालीन सभागार का अवशेष पटना के कुम्हरार से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कण्व वंश का। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा मौर्य काल में। महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था और वर्तमान मंदिरों को 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आदित्य सेन ने। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत आदित्य सेन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। दानापुर के 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट के सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नेक्स्ट है, बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अहमदुल्लाह को। बिहार के वहाबी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा अहमदुल्लाह को मिली थी। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था और इसके नेता सिद्धू कान्हू थे। नेक्स्ट है, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढाका अनुशीलन समिति। रेवती नाग को ढाका अनुशीलन समिति ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था। नेक्स्ट है, विधान परिषद सदस्य चुने जाने हेतु योग्यता होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधान परिषद का सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक होना, कम से कम 30 वर्ष की आयु होना और किसी लाभ पद पर ना होना, ये तीनों योग्यताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एडवर्ड चैम्स चैमियर। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड चैम्स चैमियर थे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बक्सर में। बक्सर में खुला कारागार स्थित है। नेक्स्ट है, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले शामिल हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6।
पटना प्रमंडल में 6 जिले शामिल हैं, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। नेक्स्ट है बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2018 में। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात 60:40 का है। मतलब कि 60% खर्च केंद्र सरकार के द्वारा और 40% खर्च राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंगेर। नेक्स्ट है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1950 में। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन 1950 में किया गया। नेक्स्ट है सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है बिहार। सेवा का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बिहार है। नेक्स्ट है महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2002 में। महाबोधि मंदिर को 2002 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट है बिहार के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना में। बिहार के पहले खादी मॉल का उद्घाटन पटना में किया गया। नेक्स्ट है बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में सच्चिदानंद सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपौल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनपुन। पुनपुन नदी गंगा में दक्षिण से जाकर मिलती है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तरी बिहार में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन उत्तरी बिहार में होता है। नेक्स्ट है मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है अंग क्षेत्र से। मंजूषा कला शैली का संबंध अंग क्षेत्र से है और अंग महाजनपद के अंतर्गत वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर आते हैं। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 5 जून 1974 को। जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1974 को किया गया था। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी रामधारी सिंह दिनकर हैं। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? तो ये गंडक नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2011। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को 2011 में लागू किया गया। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोहतास में। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार रोहतास में पाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा किस तिथि को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी। बिहार सरकार के द्वारा 15 फरवरी को प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया? तो इसका सही उत्तर है खगड़िया जिले से। केंद्र सरकार के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से किया गया। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशनगंज। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात वाला जिला किशनगंज है और किशनगंज का बाल लिंग अनुपात 971 है। और सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला जिला वैशाली है और यहाँ का बाल लिंग अनुपात 904 है। नेक्स्ट है मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने मैथिली भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है। अब हम लोग बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे और इसका पहला प्रश्न है बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है मेजर किट्टो के द्वारा। बराबर की पहाड़ी में अशोक एवं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का वर्णन सर्वप्रथम मेजर किट्टो के द्वारा किया गया और बराबर की पहाड़ी में निर्मित गुफा का संबंध आजीवक संप्रदाय से है। नेक्स्ट है भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें है?
तो इसका सही उत्तर है तबकाते नासरी। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन तबकाते नासरी में है और तबकाते नासरी की रचना मिन्हाजुस सिराज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, मगध क्षेत्र में किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था। नेक्स्ट है, खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 549। खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का वर्णन है। नेक्स्ट है, विजय या जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वितराग। जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में वितराग नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है उदयन ने। पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण उदयन के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर है रुम्मनदेई। अशोक के रुम्मनदेई लेख में कराधान की चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है कानूनगो। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को कानूनगो नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार भेजा था? तो मुनीम खां को। अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए मुनीम खां को भेजा था। नेक्स्ट है, विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? तो विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, विद्यापति द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो कीर्ति पताका मैथिली भाषा में लिखी गई है। विद्यापति द्वारा रचित कीर्ति पताका मैथिली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, किस शासक ने उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धारण की थी? उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धर्मपाल ने धारण की थी। उत्तरापथ स्वामिन की उपाधि धर्मपाल ने धारण की थी। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इसका सही उत्तर है दरभंगा। मालदेव के लेख का संबंध बिहार के दरभंगा जिले से है। नेक्स्ट है, ग्यासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरि सिंह देव। ग्यासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक हरि सिंह देव था। नेक्स्ट है, किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र से तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तो इसका सही उत्तर है मनेर। मनेर ताम्रपत्र से तुरुष्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चरखा समिति। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने चरखा समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है, पटना में स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश के वास्तुकला सहयोग से किया गया? तो इसका सही उत्तर है जापान। पटना में स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण जापान के वास्तुकला सहयोग से किया गया। नेक्स्ट है, खेल कूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया? तो 1961 में। बिहार राज्य खेल परिषद का गठन 1961 में किया गया। नेक्स्ट है, राजगीर बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धारवाड़। राजगीर और बोधगया के क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र। बिहार का सर्वाधिक वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र। नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है। नेक्स्ट है, कत्था उद्योग हेतु बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो बेतिया। कत्था उद्योग हेतु बिहार का बेतिया प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 से 9 अक्टूबर। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष 2 से 9 अक्टूबर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, बरनाल जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? तो बरनाल जलाशय परियोजना जमुई में स्थित है। बरनाल या बरनार जलाशय परियोजना जमुई में स्थित है। नेक्स्ट है, धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए
मैग्नीज। धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज मैग्नीज है। नेक्स्ट है, राजगीर स्थित आयुध कारखाने का निर्माण की स्वीकृति कब मिली? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2001। राजगीर में स्थित आयुध कारखाने के निर्माण को स्वीकृति 2001 में मिली। नेक्स्ट है, मांझर कुंड कहाँ स्थित है? तो मांझर कुंड सासाराम में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कोहिरा बांध स्थित है। तो कोहिरा बांध कैमूर में स्थित है और ये कोहिरा नदी पर स्थित है। कोहिरा बांध कैमूर में कोहिरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है उन क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1978 में। बिहार में जनसंचार हेतु दूरदर्शन का शुभारंभ 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 2008-9 में। बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत 2008-9 में की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितना तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 4 लाख। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1000। बिहार बेरोजगारी भत्ता 2021 के तहत बेरोजगारों को 1000 रुपया प्रति माह दी जाती है। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है विद्यापति। मैथिली भाषा के जनक के रूप में विद्यापति को जाना जाता है। नेक्स्ट है, ओडिशा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधान परिषद का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1936 में। ओडिशा से 1936 में अलग होने के पश्चात बिहार में विधान परिषद का गठन 1936 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है, जबकि विधानमंडल का सत्रावसान और अध्यादेश जारी करना ये दोनों राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उज्ज्वल नारायण सिन्हा। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे। नेक्स्ट है, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 भागों में। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु इसे 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सासाराम के समीप। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को सासाराम के समीप पराजित किया था। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र मिश्र ने। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना बंकिम चंद्र मिश्र ने किया था। नेक्स्ट है, मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर अली इमाम। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष सर अली इमाम थे। नेक्स्ट है, सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने। सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिला या क्षेत्र से शुरू किया था? तो चंपारण। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण से शुरू किया था। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था? तो इसका सही उत्तर है गणेश शंकर विद्यार्थी। राजकुमार शुक्ल को गणेश शंकर विद्यार्थी ने गांधी जी से मिलने का सलाह दिया था। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है गिरिवरधारी चौधरी। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे, जिसमें बिहार के गिरिवरधारी चौधरी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1934 में गया में। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन 1934 में गया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 तक का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है शोरा। बिहार में नोनिया विद्रोह का प्रमुख कारण शोरा था और नोनिया विद्रोह से मुख्यतः सारण, वैशाली और
पूर्णिया जिले प्रभावित थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके नेतृत्व में मुंगेर में बकाश्त आंदोलन चलाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर में बकाश्त आंदोलन चलाया गया 1936 ईस्वी में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।